एक आदमी ने अभी अभी अपनी धोखेबाज पत्नी को तलाक दिया है। उसने उसे तुम्हारे साथ रंगे हाथों पकड़ा। अगर अभी नहीं देखा तो सच्चाई सामने आने के बाद बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, क्षण भर के लिए ठहर जाओ। इन शब्दों को पढ़ने में जल्दबाजी मत करो। इसे सरसरी तौर पर ना देखो। जिस ज्ञान को तुम प्राप्त करने वाले हो उसे धीरे धीरे आत्मसात करो, ठीक वैसे ही जैसे औषधि का प्रभाव पूर्ण सेवन करने पर ही होता है। ये संदेश एक ही सूत्र में पिरोया गया है। हर क्षण एक दूसरे से जुड़ा है। हर वाक्य अपने सही स्थान पर है। यह ध्यान भटकाने वाली कोई बात नहीं है। यह एक प्रकट होता हुआ सत्य है और यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, इस दृश्य की स्पष्ट कल्पना करो। इसे कोमल बनाने का प्रयास ना करो। इसे किसी काल्पनिक या रोमानी दृष्टिकोण से ना देखो। इसे ठीक वैसे ही देखो जैसा ये सत्य है। एक पुरुष अपने ही घर में स्थिर खड़ा है। ना कोई हलचल, ना कोई चीख, ना कोई तोड़फोड़, बस एक ठहराव। घर शांत तो है, पर यह शांति सामान्य नहीं है। उसका हृदय भीतर से चकनाचूर हो गया है, शोर के साथ नहीं बल्कि गहराई में। उसकी आंखों में जल भर आया है, किसी का ध्यान खींचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर कुछ अत्यंत पवित्र टूट गया है। उसके हाथ भय से नहीं, अपितु सत्य के भार से कांप रहे हैं। सत्य का अपना एक तेज होता है मेरे बच्चे। जब सत्य बिना किसी चेतावनी के प्रवेश करता है तो वो अस्तित्व को झकझोर देता है। उसके सामने एक दस्तावेज पड़ा है, विवाह विच्छेद के कागज, ठंडे, सपाट और अंतिम। और कांपते हाथों से वो अपने नाम पर हस्ताक्षर करता है। एक हस्ताक्षर, एक क्षण, और लगभग 25 वर्षों का वैवाहिक जीवन सदा के लिए समाप्त हो गया। इसलिए नहीं कि प्रेम धीरे धीरे लुप्त हो गया, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि समय के साथ दूरियां बढ़ गईं, बल्कि इसलिए कि विश्वासघात अचानक और निर्दयता से सामने आया। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, यह जीवन का एक कठोर सत्य है। यह कुछ ही क्षण पूर्व घटित हुआ और इसका कारण जानकर तुम्हारा हृदय सिहर उठेगा। उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। वो कोई अपरिचित नहीं, अतीत की कोई भूल नहीं कोई क्षणिक चूक थी, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहचान जानकर तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाएंगी। मेरे साथ बने रहो मेरे बच्चे, अपनी दृष्टि मत हटाओ, क्योंकि ये संदेश तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं है। ये यहाँ उस सत्य को प्रकट करने के लिए है जिसे अभी तुम्हें समझने की आवश्यकता है। केवल 3 दिन पश्चात इसी दंपत्ति को अपनी 25वीं वर्षगांठ मनानी थी। 25 वर्ष, एक स्वर्णिम उपलब्धि, एक ऐसा प्रमाण जिसकी समाज प्रशंसा करता था, एक ऐसा विवाह जिसे देखकर लोग कहते थे, यदि ये निभा सकते हैं तो प्रेम संभव है। तैयारियां पूर्णता पर थीं। निमंत्रण पत्र मुद्रित हो चुके थे, लिफाफे बंद थे, नाम सावधानी पूर्वक लिखे गए थे, भोजन पर चर्चा हो चुकी थी, वस्त्र चुने जा चुके थे, मुस्कान का अभ्यास किया गया था। सब कुछ व्यवस्थित प्रतीत हो रहा था। और यही पीड़ा और भी तीव्र हो जाती है जिस व्यक्ति के साथ वह पकड़ी गई। उसका नाम निमंत्रण सूची में सबसे ऊपर अंकित था, परिवार से ऊपर, संबंधियों से ऊपर, जीवन भर के मित्रों से ऊपर। उसका नाम प्रथम इसलिए था क्योंकि उस पर विश्वास था, क्योंकि वो निकट था। विश्वासघात कभी दूर से आरंभ नहीं होता, यह अत्यंत निकट से शुरू होता है। यह एक जानी पहचानी शुरुआत है। यह वहीं से पनपता है जहां विश्वास जन्म लेता है। मेरे बच्चे, ये विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक आध्यात्मिक सत्य को उजागर करता है। सबसे गहरे घाव शत्रुओं द्वारा नहीं दिए जाते, ये उन लोगों के कारण मिलते हैं जिन पर प्रश्न उठाने का विचार भी हमें नहीं आता। कुछ घंटे पूर्व सब कुछ सामान्य लग रहा था। पति पत्नी अपने शयन कक्ष में बैठे थे, न विवाद कर रहे थे, न हंस रहे थे, बस शांत बैठे थे। वैसी शांति जो वर्षों के साथ रहने से आती है। उनके ऊपर पंखा धीमी गति से चल रहा था, बिस्तर थोड़ा अस्त व्यस्त था, कमरे में गर्म रोशनी थी, सब कुछ सुरक्षित और अनुमानित लग रहा था। उनके बीच निमंत्रणों की सूची पड़ी थी। पत्नी ने एक एक करके मुद्रित निमंत्रण पत्र उठाए और उन्हें अपने बटुए में रख लिया। वो असामान्य रूप से उत्साहित और कुछ बेचैन लग रही थी। वो मुस्कुराई और बोली कि वो इन्हें स्वयं वितरित करेगी। प्रतीक्षा क्यों? उसने हल्के स्वर में कहा। प्रेम विश्वास करता है मेरे बच्चे। प्रेम प्रसन्नता पर प्रश्न नहीं करता, प्रेम उत्साह पर संदेह नहीं करता। प्रेम पहले विश्वास करता है, फिर पूछता है। पति ने सिर हिलाया। वो सहमत हो गया। उसने भरोसा किया। 5 मिनट पश्चात वो उठी, अपना बटुआ उठाया और शीघ्रता से बाहर चली गई। और उस शीघ्रता में उसने एक छोटी सी भूल कर दी, एक मौन भूल, एक ऐसी त्रुटि जो इतनी साधारण थी कि अर्थहीन लग रही थी। किंतु कभी कभी मेरे बच्चे, एक छोटी सी बात ही जीवन भर के छल को उजागर करने के लिए पर्याप्त होती है। जैसे ही वो बाहर गई, एक निमंत्रण पत्र उसके बटुए से फिसलकर चुपचाप शयन कक्ष के फर्श पर गिर गया। कोई ध्वनि नहीं,
कोई चेतावनी नहीं, उसके पीछे द्वार बंद हो गया। घर शांत हो गया। ये शांति सुखद नहीं थी, ये तूफान से पहले की शांति थी। पति बैठा रहा, अनजान, उसका मन शांत, हृदय खुला हुआ, जब तक कि उसकी दृष्टि फर्श पर पड़ी श्वेत वस्तु पर नहीं पड़ी। पत्र सीधा पड़ा था, स्पष्ट, मानो जानबूझकर गिरा हो, मानो उसने स्वयं ही गिरने का निर्णय लिया हो। सत्य सदैव प्रकट होने का मार्ग खोज लेता है मेरे बच्चे, सदैव। वो धीरे से उठा, उसकी ओर बढ़ा, नीचे झुका, और जैसे ही उसकी दृष्टि उस पर लिखे नाम पर पड़ी, उस पत्र पर छपा नाम देखकर उसके भीतर कुछ बिखर गया। क्योंकि कुछ नाम अपनापन लाते हैं, कुछ नाम स्मृतियां जगाते हैं, और कुछ नाम विश्वासघात का बोध कराते हैं। वहां छपा नाम सबसे पहले लिखा गया था, बाद में जोड़ा नहीं गया था। ये उस पुरुष का नाम था जिस पर उसे सबसे अधिक विश्वास था। कोई सहकर्मी नहीं, कोई दूर का मित्र नहीं, उसका परम मित्र। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना संकोच उसके घर आता था, जो उसके साथ भोजन करता था, जो उसके साथ हंसता था, जिसे वो भाई कहता था। पति उस नाम को देखता रहा, मानो बार बार देखने से उसका अर्थ बदल जाएगा। उसकी छाती में जकड़न महसूस हुई, उसकी श्वास धीमी हो गई, उसका मस्तिष्क तीव्रता से विचार करने लगा, किंतु वो चिल्लाया नहीं। उसने किसी पर दोषारोपण नहीं किया, वो घबराया नहीं। उसने धीरे से स्वयं से कहा, मैं इसे उसे स्वयं दूंगा, क्रोध से नहीं, प्रतिशोध से नहीं, बल्कि इसलिए कि कभी कभी हृदय मस्तिष्क से पहले निर्णय ले लेता है। उसने अपनी चाबियां उठाई, निमंत्रण पत्र को कसकर पकड़ा और बाहर निकल गया। वो जानी पहचानी गलियों और उन रास्तों से गुजरा जिन पर वो अनगिनत बार चल चुका था। किंतु ये यात्रा भिन्न थी, क्योंकि कुछ यात्राएं आपको सदा के लिए बदल देती हैं। जब वो उस घर पहुंचा तो वो अपरिचित नहीं लगा, वो वहां कई बार आ चुका था। उसने वाहन खड़ा किया, द्वार तक गया, एक बार घंटी बजाई, फिर दोबारा। निमंत्रण पत्र अभी भी उसके हाथ में था। द्वार खुला और वहां उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के घर में रात्रि परिधान पहने खड़ी थी, केश बिखरे हुए, मुख भावहीन, सन्नाटा छाया हुआ। जब सत्य प्रत्यक्ष होता है तो उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। समय थम गया, सन्नाटा चीख उठा, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती। वो उसके पास से गुजर गया, सीधे शयन कक्ष की ओर, क्योंकि विश्वासघात सदैव प्रमाण छोड़ जाता है। और वहां बिस्तर पर वो पुरुष था, अर्धनग्न, लज्जित, निशब्द, उसका परम मित्र, सूची का प्रथम नाम। कोई कोलाहल नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं, कोई अराजकता नहीं। पति ने निमंत्रण पत्र उसकी छाती पर रख दिया, दंड के रूप में नहीं, सत्य के प्रमाण के रूप में। फिर वो मुड़ा और बाहर चला गया। कुछ अंत शोरगुल वाले नहीं होते मेरे बच्चे, उन्हें केवल निश्चितता की आवश्यकता होती है। उस दिन एक विवाह समाप्त हो गया, एक मित्रता मिट गई, और एक व्यक्ति ने सीखा कि विश्वासघात शोर नहीं मचाता। ये चुपचाप तब तक छिपा रहता है जब तक कि इसका पर्दाफाश न हो जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यहीं से संदेश तुम्हारी ओर मुड़ता है, क्योंकि तुम इसे संयोगवश नहीं सुन रहे हो। संभव है तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां कुछ अनुचित लग रहा है, किंतु तुम कारण नहीं समझ पा रहे। हो सकता है तुम विश्राम करते हुए भी थकान अनुभव करो, भीड़ में भी एकाकी महसूस करो, और सब ठीक होते हुए भी बेचैन रहो। ये दुर्बलता नहीं है, ये विकास है। तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन तुम्हारे बाहरी संसार में प्रतिबिंबित होने से पूर्व ही घटित हो रहा है, और यह प्रक्रिया असहज है, यह एकाकीपन लाती है, यह भ्रमित करती है, किंतु यह अनिवार्य है। अपने उपचार में शीघ्रता मत करो, शीघ्रता में किया गया उपचार सतही होता है। प्रगति के लिए बल प्रयोग मत करो, बलपूर्वक किया गया विकास नींव को दुर्बल कर देता है। जो तुम्हें विलंब लग रहा है वो ईश्वरीय समय में सटीक है। कभी कभी ईश्वर सत्य को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें मुक्त करने के लिए प्रकट करता है। कभी कभी जो हानि प्रतीत होती है वो वास्तव में सुरक्षा होती है। कभी कभी जो विलंब लगता है वो ईश्वरीय व्यवस्था होती है। हो सकता है तुम देख रहे हो कि संवाद अब अर्थहीन लगते हैं, स्थान भारी लगते हैं, दिनचर्या घुटन भरी लगती है, और जिन लोगों से तुम कभी निकटता अनुभव करते थे वे अब दूर लगते हैं। ये तुम्हारी आत्मा का अपने परिवेश से आगे निकल जाना है। जब तुम्हारी आत्मा विस्तृत होती है तो तुम्हारे आसपास का वातावरण अवश्य बदलता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो बेचैनी आरंभ हो जाती है। ये बेचैनी दंड नहीं है, ये मार्गदर्शन है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए इस पवित्र बेचैनी का उपयोग करता हूँ। मैं गलत स्थानों को असहज बनाता हूँ ताकि तुम सही स्थान की खोज करो। विकास प्रायः असंतुलन से आरंभ होता है। यह अनुभव करना कि अब तुम वहां के नहीं रहे जहां तुम हो, ये असंतुलन विफलता नहीं है, ये तैयारी है। जिस प्रकार सत्य ने उस व्यक्ति के जीवन में विश्वासघात को उजागर किया, उसी प्रकार सत्य तुम्हारे जीवन में भी कुछ तथ्यों को उजागर कर सकता है। हर खुलासा नाटकीय नहीं होता, कुछ खुलासे मौन रूप में होते हैं। रुचि की कमी, शांति का अभाव, लगाव की समाप्ति के माध्यम से,
ध्यान दो कि अब क्या उचित नहीं लगता। ध्यान दो कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ क्षीण हो रही है। ध्यान दो कि कौन तुम्हें संकुचित होने के लिए विवश कर रहा है। एक नया अध्याय तुम्हारे लिए आ रहा है मेरे बच्चे, कोलाहल के साथ नहीं, अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्पष्टता, शक्ति और सामंजस्य लाते हुए अप्रत्याशित स्थानों से सहयोग मिलेगा। ऐसे अवसर आएंगे जिनका तुमने पीछा नहीं किया। ऐसी व्यवस्था होगी जो तुम्हारी परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। ये भाग्य नहीं है, ये तैयारी का मिलन है, समय का चक्र। तुमने जिन चुनौतियों का सामना किया है वे सब आपस में जुड़ी हुई हैं। हर विलंब, हर निराशा, हर विश्वासघात, हर मौन अश्रु। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि ये सब वैसे ही क्यों हुआ। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। तुम विलंबित नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया पर विश्वास रखो, इस गति पर विश्वास रखो। जो हटाया जा रहा है और जो विलंबित हो रहा है उस पर विश्वास रखो। तुम सबल, बुद्धिमान और स्पष्ट हो रहे हो, अपरिवर्तित नहीं बल्कि रूपांतरित हो रहे हो। अपने जीवन पर सकारात्मकता की वर्षा करो। जो अब उपयुक्त नहीं है उसे त्याग दो, जो आ रहा है उसे ग्रहण करो। तुम्हारी सफलता मात्र एक संभावना नहीं है, ये पहले से ही तुम्हारी ओर अग्रसर है। स्वयं के प्रति धैर्य रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल रहा है। मेरे बच्चे, मेरे साथ बने रहो, अभी विमुख ना हो। कथा समाप्त नहीं हुई है क्योंकि सत्य का प्रभाव उसके प्रकट होने के क्षण पर नहीं रुकता। सत्य गतिशील है, ये पुनर्व्यवस्था करता रहता है। उस घर से बाहर निकलने के बाद दुनिया अचानक विस्फोटित नहीं हुई। न कोई सायरन बजा, न कोई नाटकीय संगीत। बस एक पुरुष अपने वाहन में बैठा था, गति नियंत्रक पर हाथ रखे, सामने घूरते हुए, श्वास लेते हुए, किंतु उस क्षण में पूर्णतः जीवित नहीं। विश्वासघात ऐसा ही करता है मेरे बच्चे। ये सदैव चिल्लाता नहीं है, कभी कभी ये सुन्न कर देता है, कभी कभी ये तुम्हें अविश्वास और स्वीकृति के बीच जड़ कर देता है। वो तत्काल नहीं रोया, अश्रु बाद में आए। पहले सन्नाटा छाया, उसके हृदय में एक गहरा शून्य जहां कभी निश्चितता रहती थी। प्रश्न उठने लगे, तीव्र नहीं बल्कि मौन और पीड़ादायक। कब तक, कितनी बार, मैंने कितने मिथ्या क्षणों पर विश्वास किया, कितनी मुस्कानें बनावटी थी, और सबसे भारी प्रश्न, मैंने इसे कैसे नहीं देखा। ये प्रश्न अनेक हृदयों को सताता है मेरे बच्चे, किंतु अब मेरी बात ध्यान से सुनो। विश्वासघात को न देख पाना यह नहीं दर्शाता कि तुम मूर्ख थे। इसका अर्थ है कि तुम निष्ठावान थे। इसका अर्थ है कि तुमने विश्वास किया। इसका अर्थ है कि तुम्हारा हृदय निर्मल था। विश्वासघात की लज्जा कभी भी विश्वास करने वाले की नहीं होती, ये धोखा देने वाले की होती है। जब वो घर लौट रहा था तो वही सड़कें भिन्न दिख रही थीं, वही मोड़ अपरिचित लग रहे थे, वही घर अब रिक्त लग रहा था। वो अंदर गया और उसी शयन कक्ष में बैठ गया जहां कुछ घंटे पूर्व सब कुछ सामान्य लग रहा था। पंखा अब भी चल रहा था, रोशनी अब भी गर्म थी, बिस्तर अब भी वही था, किंतु कुछ अदृश्य उस कमरे से लुप्त हो गया था। सुरक्षा, मासूमियत, भरोसा। मेरे बच्चे, विश्वासघात वास्तव में यही करता है। ये केवल संबंधों को नहीं तोड़ता, ये वास्तविकता को खंडित कर देता है। ये तुम्हें अपनी ही समझ पर प्रश्न उठाने पर विवश करता है। किंतु अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भली भांति छिपा हुआ छल प्रेम जैसा ही दिखता है। परिचितता में लिपटा कपट तब तक पहचानना असंभव होता है जब तक कि वो स्वयं प्रकट न हो जाए। इसलिए ये संदेश भय के विषय में नहीं है, ये विवेक के विषय में है। ये पहचानने के विषय में है कि कब ईश्वर तुम्हें वह दिखाकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है जिसे तुम देखना नहीं चाहते थे। उस व्यक्ति ने विवाह विच्छेद के पत्रों पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उसने प्रेम करना छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए कि उसे अंततः सत्य का बोध हो गया था। कभी कभी प्रेम को पीछे हटना पड़ता है ताकि आत्मसम्मान बना रहे। कभी कभी दूर चले जाना दुर्बलता नहीं, अपितु स्वाभिमान का पालन होता है। अब मेरे बच्चे, मैं इसे तुम्हारे और निकट लाता हूँ। संभव है कि तुम ठीक वैसे ही विश्वासघात का सामना न कर रहे हो सकता है तुम विच्छेद के पत्रों पर हस्ताक्षर न कर रहे हो, किंतु तुम किसी सत्य की दहलीज पर खड़े हो सकते हो। जिस पर तुमने भरोसा किया था उसमें दरारें दिखाई देने लगी हो। जिस पर तुमने विश्वास किया था वो अपना व्यवहार बदल रहा हो, या शायद ये कोई व्यक्ति ही ना हो सकता है ये कोई परिस्थिति हो, कोई नौकरी हो, कोई जीवन शैली हो सकता है तुम हाल ही में बेचैन अनुभव कर रहे हो, जैसे सतह के नीचे कुछ बदल रहा हो, जैसे तुम उन बातों को समझने लगे हो जिन्हें तुमने पहले अनदेखा किया था। ये संयोग नहीं है, ये जागरूकता का जागरण है। जिस प्रकार निमंत्रण पत्र चुपचाप गिरा, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के सत्य भी चुपचाप सामने आ रहे हैं, बेचैनी से, शांति भंग होने से, एक ऐसी भावना से जो कहती है यहाँ कुछ अनुचित है। उस भावना को अनदेखा मत करो मेरे बच्चे।
ये चिंता नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये विवेक का उदय है। जब मैं तुम्हें एक नए चरण के लिए तैयार करता हूँ तो मैं सबसे पहले तुम्हारी जागरूकता को तीव्र करता हूँ। मैं तुम्हें वो देखने देता हूँ जिसे तुमने पहले सहन किया था। मैं तुम्हें बेचैनी का अनुभव कराता हूँ ताकि एक स्थान पर रुके रहना आगे बढ़ने से अधिक कठिन हो जाए। वो व्यक्ति छल की खोज में नहीं गया था, छल उसे स्वयं मिल गया। ठीक उसी प्रकार तुम परिवर्तन को बलपूर्वक नहीं ला रहे हो, परिवर्तन तुम्हें खोज रहा है। और हाँ, जब सत्य सामने आता है तो पीड़ा होती है, यह तुम्हें झकझोर देता है, लेकिन पीड़ा का अर्थ विनाश नहीं होता। कभी कभी पीड़ा एक शल्य क्रिया की भांति होती है, आवश्यक, सटीक और जीवन रक्षक। आघात के पश्चात स्पष्टता आने लगती है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि क्या समाप्त होना है और क्या जारी रहना है। तुम समझने लगते हो कि कुछ बातें तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती। वो व्यक्ति उस मिथ्या विवाह को भविष्य में नहीं ले जा सका। तुम भी मिथ्या व्यवस्था को अपने जीवन में नहीं रख सकते। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। हर वो वस्तु जो समाप्त होती है सदा के लिए नहीं होती। कुछ बातें तुम्हें सिखाने के लिए होती है, कुछ लोग तुम्हें सत्य दिखाने के लिए होते हैं, कुछ ऋतुएं तुम्हें तैयार करने के लिए होती हैं, तुम्हें परिभाषित करने के लिए नहीं। यदि इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बिखर रहा है तो ये ना मान लो कि तुम हार रहे हो। कभी कभी बिखरना ही नई राह दिखाता है। इस प्रक्रिया में तुम एकाकीपन अनुभव कर सकते हो। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हें कोई नहीं समझ रहा, किंतु तुम अनदेखे नहीं हो, तुम्हें मार्गदर्शन मिल रहा है। विकास प्रायः दुख जैसा लगता है क्योंकि तुम अपने पुराने स्वरूप को विदा कर रहे होते हो। तुम जीवन के उन पहलुओं को छोड़ रहे होते हो जो अब तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाते। इस दौर में स्वयं पर शीघ्र ठीक होने का दबाव न डालें। सच्चा उपचार समय लेता है, स्थायी सामंजस्य धीरे धीरे बनता है। उस व्यक्ति ने अपनी वर्षगांठ नहीं मनाई, उसने सत्य का शोक मनाया, किंतु शोक मनाना उसके लिए आवश्यक था ताकि वो भ्रम के स्थान पर सत्य पर अपना जीवन पुनः बना सके। उसी प्रकार तुम भी मौन रहकर किसी बात का शोक मना रहे होंगे, एक स्वप्न, एक संबंध, अपने भविष्य का वो रूप जिसकी तुमने कल्पना की थी। स्वयं को शोक मनाने दो। शोक दुर्बलता नहीं है, ये स्वीकृति है। और शोक के पश्चात शक्ति आती है। तुम हल्का अनुभव करने लगोगे, इसलिए नहीं कि अब पीड़ा नहीं है, बल्कि इसलिए कि तुम अब उस मिथ्या भार को नहीं ढो रहे हो। तुम गहरी श्वास लेने लगोगे, स्पष्ट रूप से सोचने लगोगे। यही होता है जब सत्य पूर्णतः प्रवेश करता है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम इसे अभी स्पष्ट रूप से समझ लो। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है, तुम्हें एक उपयुक्त स्थिति में रखा जा रहा है। तुम्हें वंचित नहीं किया जा रहा है, तुम्हें निखारा जा रहा है। तुम्हें सही दिशा में निर्देशित किया जा रहा है। जिससे तुम दूर जा रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जो जा रहा है वो उस स्थान के लिए नहीं बना है जहां तुम जा रहे हो। इस प्रक्रिया पर विश्वास रखो, भले ही ये कष्टदायक हो। स्पष्टता पर विश्वास रखो, भले ही इससे तुम्हें सुख सुविधा का त्याग करना पड़े। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने भ्रम पर सत्य को चुना, उसी प्रकार तुम्हें परिचित के स्थान पर उचित को चुनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और इसे ध्यान से सुनो, आगे जो आएगा वो अधिक स्वच्छ, शांत, सबल और ईमानदार होगा। वो स्पष्टता पर आधारित होगा, भ्रम पर नहीं। शांति पर आधारित होगा, प्रदर्शन पर नहीं। तुम्हारे अगले अध्याय में तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तुम्हें संकुचित होने के लिए नहीं कहेगा, ये झूठ पर नहीं टिकेगा। अब धैर्य रखो, जागरूक रहो, स्थिर रहो, अपने प्रति सच्चे रहो। ये अंत नहीं है, ये शुद्धिकरण है और तुम्हारा जीवन सत्य की नींव पर पुनः निर्मित होने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे साथ यहीं रहो, अभी दूर मत जाओ। शुद्धिकरण हो चुका है, किंतु पुनर्निर्माण की शुरुआत शोर से नहीं होती। ये शांति से आरंभ होती है, सत्य के प्रकट होने के बाद, भ्रम के टूटने के बाद। सदैव एक शांत स्थान होता है जहां ईश्वर अपना वास्तविक कार्य आरंभ करता है। वो स्थान रिक्त लग सकता है, किंतु वो व्यर्थ नहीं है, वो तैयार भूमि है। आघात के कम होने के बाद, सवालों के थमने के बाद कुछ और उभरने लगता है। संदेह नहीं, अपितु बोध। भ्रम का स्थान एक शांत ज्ञान ले लेता है। जो व्यक्ति चला गया उसने तुरंत स्वयं को सशक्त अनुभव नहीं किया। शक्ति आत्मविश्वास के रूप में नहीं आई, यह दृढ़ संकल्प के रूप में आई। उसके भीतर एक शांत निर्णय था जिसने कहा, मैं ये दिखावा करके स्वयं को धोखा नहीं दूंगा कि ऐसा हुआ ही नहीं। ये महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, क्योंकि आत्मछल दूसरों द्वारा दिए गए धोखे से कहीं अधिक समय तक पीड़ा देता है। बहुत से लोग दूसरों के झूठ से बच जाते हैं, लेकिन सत्य को नकार कर स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने दिखावे के स्थान पर पीड़ा को चुना, उसने सुविधा के स्थान पर वास्तविकता को चुना। और वो चयन यद्यपि कठिन था, उसने उसके भविष्य को बचा लिया। अगले दिनों में स्मृतियां लहरों की भांति आईं, सुखद स्मृतियां, पीड़ादायक स्मृतियां, ऐसे क्षण जो अब झूठ से कलंकित लग रहे थे,
ये स्वाभाविक है। जब सत्य प्रवेश करता है तो वो अतीत को नई दृष्टि से दिखाता है। किंतु ध्यान से सुनो, अतीत में लौटना तुम्हें वहीं फंसाए रखने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें उससे मुक्त करना है। तुम दुख सहने के लिए उसे दोबारा नहीं जी रहे हो, तुम उससे अलग होना सीख रहे हो। अलगाव का अर्थ कड़वाहट नहीं है, इसका अर्थ है भावनात्मक बंधनों से मुक्त स्पष्टता। इसका अर्थ है आसक्ति के बिना सीखना। उस व्यक्ति को वे बातें दिखने लगी जिन्हें वो पहले अनदेखा कर देता था। छोटे छोटे पल जो विचित्र लगते थे, ऐसे संकेत जिन्हें इसलिए अनदेखा कर दिया गया क्योंकि प्रेम को उत्तरों से अधिक शांति प्रिय थी। इस एहसास ने उसे लज्जित नहीं किया, इसने उसे शिक्षित किया। विवेक प्रायः पीड़ा के बाद आता है, पहले नहीं, और यह तुम्हें विलंबित नहीं करता, ये तुम्हें मनुष्य बनाता है। अब इसे अपने आप पर लागू करो। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम अभी इसी दौर में हो जहां तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर बातें समझ आ रही हैं। ये समझ तुम्हें पछतावे से भरने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए है। बुद्धि का अर्थ सब कुछ पहले से जानना नहीं है। बुद्धि का अर्थ है गहराई से सीखना और भिन्न प्रकार से आगे बढ़ना। जैसे जैसे उस व्यक्ति ने अपने जीवन को फिर से संवारा, उसने कुछ अनपेक्षित देखा। शांति, प्रसन्नता नहीं, शांति। एक शांत स्थिरता जो किसी अन्य के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। दुख में भी शांति तब मिल सकती है जब तुम स्वयं से झूठ बोलना बंद कर दो। यही सामंजस्य है। मेरे बच्चे, ये पीड़ा को तुरंत दूर नहीं कर सकता, लेकिन ये भ्रम को दूर करता है, और स्पष्टता ही शांति की नींव है। तुम्हें इसी स्पष्टता की ओर बुलाया जा रहा है, दूसरों पर दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर सत्य के साथ खड़े होने के लिए, ये कहने के लिए, अब मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जो तुम देखते हो उस पर विश्वास करने के लिए। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि तुम फिर से हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लो। इसका अर्थ है अपनी समझ पर भरोसा करना, अपने भीतर के संकेतों पर भरोसा करना। जैसे ही तुम इस स्पष्ट दौर में कदम रखते हो, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूर हो सकते हैं, संघर्ष से नहीं, दूरी से। संवाद संक्षिप्त हो जाते हैं, संबंध क्षीण हो जाते हैं। यह परित्याग नहीं है, यह संतुलन का कार्य है। जब तुम अपनी आवृत्ति बदलते हो तो हर वस्तु जुड़ी नहीं रह सकती। जो बह रहा है उसका पीछा मत करो। जो रहने के लिए है वो समायोजित हो जाएगा, जो समायोजित नहीं हो सकता उसे जाना होगा। उस व्यक्ति ने प्रतिशोध नहीं लिया, उसने किसी का पर्दाफाश नहीं किया, उसने स्वयं को स्पष्ट नहीं किया, उसने बस झूठ को अपने भविष्य में न ले जाने का निर्णय लिया। यही शक्ति है, मौन शक्ति। तुम्हें भी यही पाठ पढ़ाया जा रहा है। शक्ति सदैव स्वर ऊंचा नहीं करती, कभी कभी वो बस चली जाती है। यदि तुम हाल ही में थकान अनुभव कर रहे हो तो इसका कारण यह है कि विकास ऊर्जा व्यय करता है। यदि तुम संवेदनशील महसूस कर रहे हो तो इसका कारण यह है कि तुम्हारी जागरूकता बढ़ रही है। यदि तुम एकाकी अनुभव कर रहे हो तो इसका कारण यह है कि तुम अपने जीवन के विभिन्न स्वरूपों के मध्य संक्रमण कर रहे हो। यह स्थान असहज है किंतु यह पवित्र है। इस स्थान को कोलाहल से न भरो। उस व्यक्ति ने अंततः एक महत्वपूर्ण बात समझी। झूठ को खोने से वास्तविकता के लिए स्थान बना। एक ऐसा भविष्य जो संदेह पर आधारित न हो, ऐसे संबंध जो दिखावे पर आधारित न हो। तुम्हें भी इसी तरह के भविष्य की ओर ले जाया जा रहा है। आगे जो आएगा उसके लिए तुम्हें खतरे के संकेतों को अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तुमसे अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाने के लिए नहीं कहेगा। शांति, यह तुम्हें तुम्हारी स्पष्टता के स्तर पर मिलेगी, उससे नीचे नहीं। लेकिन इससे पहले कि ये आए, तुम्हें पुनर्निर्माण के इस समय का सम्मान करना होगा। यही सीमाएं बनती हैं, यही आत्मसम्मान स्थिर होता है, यही विवेक परिपक्व होता है। इस प्रक्रिया के साथ धैर्य रखो। दुख के क्षणों के लिए स्वयं को दोषी न ठहराओ। जो तुमने छोड़ा है उसे याद करने के लिए स्वयं की आलोचना न करो। याद करने का अर्थ वापस लौटना नहीं है, इसका अर्थ है कि तुम मनुष्य हो। मेरे बच्चे, वर्तमान में रहो। पुनर्निर्माण अभी भी जारी है और यह हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि टूटना। बहुत से लोग इस चरण को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि एक बार सत्य प्रकट हो जाए तो सब कुछ तुरंत ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन उपचार तुम्हें तुरंत आराम नहीं देता। उपचार पहले तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। जैसे जैसे उस व्यक्ति के दिन बीतते गए, उसने एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात अनुभव की। उसका शरीर विश्राम करने लगा, इसलिए नहीं कि पीड़ा लुप्त हो गई, बल्कि इसलिए कि दिखावे का तनाव दूर हो गया था। उसे अब अपनी सहज बुद्धि पर प्रश्न नहीं उठाने पड़ते थे, उसे अब अपनी भीतरी आवाज को दबाना नहीं पड़ता था। मेरे बच्चे, यही वास्तविक स्वीकृति है। ये घटी घटना का समर्थन नहीं है, ये वास्तविकता के साथ समझौता है। और एक बार वास्तविकता को स्वीकार कर लेने के बाद ये तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करना बंद कर देती है। तुम शायद अभी इसी दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारा एक भाग जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है,
दूसरा भाग ऐसे उत्तर चाहता है जो कभी संतुष्टि नहीं देंगे। यह आंतरिक संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान से सुनो। शांति उत्तरों से नहीं मिलती, शांति स्वीकार करने से आती है। उस व्यक्ति को आभास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए उसे हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं है। उसे अपना आत्मसम्मान पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे उसने अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित किया, आरंभ में साधारण बातें भी विचित्र लगने लगी। प्रातःकाल शांत लगता था, संध्या लंबी लगने लगती थी, परिचित आदतें रिक्त सी लगने लगी। वर्षों बाद जब कोई अध्याय समाप्त होता है तो यही होता है। इससे जो रिक्त स्थान बनता है वह आरंभ में अस्वाभाविक लगता है, किंतु वह स्थान रिक्त रहने के लिए नहीं बना है। इसे भिन्न प्रकार से भरा जाना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने भीतर के रिक्त स्थानों को भरने की शीघ्रता मत करो। रिक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि वो टूटा हुआ है। रिक्त का अर्थ है उपलब्ध। बहुत से लोग अपने भीतर के खालीपन को ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं, प्रतिक्रियाओं, शोर या स्पष्टीकरणों से भरते हैं, लेकिन ऐसा करने से वास्तविक उपचार में विलंब होता है। वास्तविक उपचार तब होता है जब तुम घबराहट के बिना उस रिक्तता को अस्तित्व में आने देते हो। उस व्यक्ति ने मौन को ही उसे सिखाने का अवसर दिया। उस मौन में उसने निरंतर समझौता किए बिना ये जाना कि वो वास्तव में कौन है। उसने बिना प्रदर्शन के शांति का अनुभव करना सीखा। तुम भी शायद यही अनुभव कर रहे होगे। तुम शायद देखोगे कि तुम अधिक चयनात्मक होते जा रहे हो, कम प्रतिक्रियाशील हो रहे हो और भ्रम को कम सहन करने को तत्पर हो। ये कठोरता नहीं है, इससे स्पष्टता आ रही है। समय बीतने के साथ साथ उस व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल गया। उसने अब ये प्रश्न नहीं पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने पूछना आरंभ किया, इससे मुझे किस वस्तु से मुक्ति मिली? ये बदलाव बहुत प्रभावशाली है। ये पीड़ा को ज्ञान में बदल देता है। तुम भी इस बदलाव तक पहुंचोगे। एक दिन तुम समझ जाओगे कि वो संकट ही सुरक्षा थी, वो विलंब ही दिशा परिवर्तन था और वो हानि ही मुक्ति थी। लेकिन तब तक तुम जहां हो उसका सम्मान करो। दुख व्यक्त करने पर स्वयं को लज्जित न करो। थकान अनुभव होने पर स्वयं की आलोचना न करो। विकास थका देने वाला होता है क्योंकि इसमें पूर्ण सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं।